तो बेसिकली गाइज डिक्शनरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिक्शनरी क्या है? सो गाइज यहाँ पर जैसे कि आपने डेटा टाइप्स में पढ़ा था, तो ये भी एक डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऐसी डेटा टाइप है जो बहुत ही खास बनाती है पाइथन को, क्योंकि गाइज यहाँ पर भी अनऑर्डर्ड आइटम्स ऑफ कलेक्शन होगी। पर गाइज यहाँ पर जैसे कि पहले क्या था, 0 1 2 3 आपकी की फ्रेम जो होती है, जो आप बेसिकली क्या बोल रहे थे, की या फिर बोल रहे थे इंडेक्स नंबर या इंडेक्स वैल्यू, तो ये सारी चीज़ें तो पहले से डिफाइंड होकर आ रही थी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा एरे बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पर जो भी चीज़ है उसकी इंडेक्स नंबर भी मैं ही डिफाइन करूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक इंडेक्स नंबर बन रही है, फॉर विवेक एक पूरी वैल्यू बन रही है, तो मेरा अगर क्या होगा, मेरा की फ्रेम होना चाहिए नेम, तो उसमें आना चाहिए विवेक अग्रवाल। मेरा की फ्रेम होना चाहिए एज, तो उसमें मेरा एज आना चाहिए। मेरा की फ्रेम होना चाहिए क्या, मेरा की फ्रेम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, तो बेसिकली वहाँ पर कोर्स पे आना चाहिए बीटेक। और मैं क्या बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस, तो वीडियोस अपने वर्क तो होना चाहिए यूट्यूब वीडियोस। तो ये सारी चीज़ के लिए की फ्रेम क्या होना चाहिए। और मेरा एज हो गया एक न्यूमेरिक वैल्यू, तो यहाँ पर की फ्रेम है मेरा एक इंटीजर वैल्यू। तो गाइज यही खास बात के लिए बनाई गई है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक ऐसी आपको लिस्ट या फिर एक ऐसी एरे या फिर ट्यूपल, आप जो भी चीज़ कहें, आप वो क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर की फ्रेम भी आप ही डिफाइन करेंगे और साथ में उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो भी आप ही डिफाइन करेंगे। और वैल्यू के अंदर आप एक लिस्ट बना सकते हो, आप वैल्यू के अंदर एक ट्यूपल बना सकते हो, आप वैल्यू के अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते हो। पर आप जो है की फ्रेम के अंदर एक मैंने सोचिए एक आप इंटीजर डाल सकते हो, आप एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, बट बेसिकली एक लिस्ट जैसी चीज़ आप नहीं डाल सकते इन हो गया है गाइस बहुत ज़्यादा भाषण। तो आप शुरू करते हैं, लिखते हैं कुछ चीज़ें, अगर खाली बोलते रह गए तो फिर तो काम ही हो गया। तो चलो यहाँ पर हम पहले एक बात करते हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा, अपने यहाँ डेफिनेशन भी देखा, वहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्या है, पहले की है फिर एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम क्रिएट करते हैं, सब चीज़ों में था 1, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ विवेक की सब इंपॉर्टेंस चीज़ लिखेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात किया था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले जैसे आपको बताया ये भी अनऑर्डर्ड पे आइटम्स ऑफ कलेक्शन है, तो मतलब सेट्स की सारी चीज़ें आएंगी। तो इसका मतलब आपको क्या आएगा, आपके लिए आएगा एक कर्ली ब्रैकेट। तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें डालें। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या क्या डालेंगे, हम डालेंगे सबसे पहले की। तो हम यहाँ पर एक की बनाते हैं, की फॉर एग्जांपल पहले हर जगह 0 होता है की, तो यहाँ पर मैं की बनाऊंगा 1, नहीं मेरा नेम बनाते हैं। तो चलिए नेम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर नेम हो गया। अब नेम के अंदर ये एक की है, की समझ करिए की, उसके बाद आपको इस2 साइन देना है, उसके अंदर आपको डालना है इसकी सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो नाम है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर सिंगल वाला या फिर डबल वाला, यहाँ पर मैं विवेक अग्रवाल अपनी नाम डाल देता हूँ। चलिए डाल दिया मैंने नाम। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमा देते हैं, हम दूसरे वाले चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डालूंगा अपनी एज, तो एज के लिए मैं AGE बनाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी एक स्ट्रिंग है। पर इसके अंदर जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ वो है एक क्या, वो एक इंटीजर वैल्यू, बहुत अच्छा मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता हूँ, चलिए कोई स्ट्रिंग ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी नंबर के हिसाब से कुछ डाल देते हैं, तो यहाँ पर 798 हो गया, ये मेरी एक की फ्रेम है, तो की फ्रेम का इंटीजर हो सकता है, इसलिए अब इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, इसके अंदर एक लिस्ट डाल रहा हूँ, तो ये लिस्ट हो गया, ये 2 4 5, तो ये सारी चीज़ें क्या स्टोर हो रही है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए सबसे बड़ी बात है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यस गाइज ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब मैं अगर विवेक को प्रिंट करता हूँ, तो एग्जैक्टली मेरी जो विवेक वाली वेरिएबल मैंने क्रिएट की थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हो चुकी हैं। इसके अंदर एक इंटीजर है, इसके अंदर स्ट्रिंग है, हर चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ, तो यहाँ पर पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या डालते थे, हम डालते थे अपना की, तो यहाँ पर की डालते हैं, तो यहाँ की डालते हैं, मेरा जो की है यहाँ पर पहला की है मेरा नेम, तो मेरे नेम की को क्या हम प्रिंट कर पाएंगे, तो सॉरी यहाँ पर नेम आप ऐसे नहीं डाल सकते, आप जिस भी चीज़ को क्रिएट करो पूरा एग्जैक्टली सेम डालना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर प्रिंट करके देखते तो देखिए विवेक अग्रवाल प्रिंट हो गया। क्या मैं यहाँ पर 798 से डाल सकता हूँ कुछ, एग्जैक्टली आप डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि आप ही ने बनाया है, तो 798 डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही काम आती है गाइज, कि जैसे कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली बहुत आसानी तरीके से जब आप पाइथन की प्रोग्रामिंग बड़े बड़े लिखोगे, तो वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को कॉल करना चाहो, तो आप बेसिकली ऐसे डिक्शनरी में अगर क्रिएट कर रखा है तो सिर्फ उसकी नाम डालो और से कॉल कर लो। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ प्रोग्रामिंग समझ में आने लगा होगा, और आज के वीडियो के एंड में तो आपको पता ही है कि एक बहुत ही खास चीज़, आपको एक प्रश्न मिलेगा जो आपको सॉल्व करके
मुझे नेक्स्ट डे अपनी कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि नेक्स्ट डे आपका भी नाम आ सके, जैसे कि उसका नाम आया था कम्युनिटी टैब में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम भी मैं आपको अनाउंस करके बताऊँगा, तो बहुत ही खास होगा आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई, हम डिक्शनरी कुछ ना कुछ हद तक समझ के, आप डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, पर इसके लिए ना ही प्लस साइन लगाने की ज़रूरत है, ना ही डॉट कंट्रोल्स प्लेस डालने की ज़रूरत है, बस आपको लिखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ विवेक के अंदर मैं एक वैल्यू डालता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक की फ्रेम डिसाइड करता हूँ, सोचिए विवेक की सैलरी जो है नील, ज़ीरो, मैं कुछ नहीं कमाता, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये डालते हैं, तो चलिए यहाँ पर मेरी सैलरी है कितनी, मेरी सैलरी है 0, तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था, अब छोड़ दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है, मैं वही ऐसा। अब बात अलग है। अब गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, विवेक को प्रिंट करके देखते हैं तो क्या सैलरी विवेक के अंदर ऐड हुआ, तो एग्जैक्टली गाइज सैलरी भी विवेक के अंदर ऐड हो चुका है। क्या आप इसके अंदर फ्लोट वेरिएबल ले सकते हो, ईजिली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली गाइज ऐसे काम करता है, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आपको अगर कुछ निकालना है तो ईजिली आप डेल फंक्शन का यूज़ करो। फॉर एग्जांपल डेल फंक्शन लिखकर मैं यहाँ पर विवेक को कॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं विवेक की सैलरी को डिलीट करना चाहता हूँ, बेइज्जती हो रही है काफ़ी, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हो गई सैलरी, मैंने चेंज करने की कोशिश की, तो अब मैं यहाँ पर सैलरी निकाल चुका हूँ। तो क्या मैं विवेक को प्रिंट कर सकता हूँ, तो चलिए विवेक को प्रिंट करके देखते हैं। एग्जैक्टली गाइस विवेक हमें सैलरी से हट चुका है। और अगर आप फुल डिलीट करना चाहते हो तो डेल विवेक लिख दीजिए, फुल डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डेल विवेक लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो एग्जैक्टली गाइज अब मैं विवेक को प्रिंट करूँ तो विवेक एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर। सो गाइज आपको लग रहा है ना कि डेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पाइथन में, तो डेल को हमेशा याद रखेगा। अब जो गाइज मैं आपको चीज बताऊंगा वो भी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आता है आप अगर फॉर लूप करना चाहते हो बाद में, वाइल लूप करना चाहते हो बाद में, जितनी भी टफ प्रोग्रामिंग चीजें आप सीखना चाहते हो इसके बिना अधूरा हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये आपको सीखना पहले बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं गाइज रेंज। और जैसे कि मैंने आपको डिक्शनरी में एक चीज़ नहीं बताया कि गाइज डिक्शनरी में भी आप कंट्रोल, वो जो कंट्रोल स्पेस करके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं ऐड करने के, निकालने के, यूज़ करने के, वो सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विवेक को लिखकर आपके लिए डॉट कंट्रोल स्पेस क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आएगा। वो अभी तो मैंने वैल्यूज हटा दिए हैं, तो बेसिकली विवेक के अंदर वही सारी पुरानी वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्लियर, कॉपी, गेट, आइटम्स की, पॉप आइटम। पॉप आइटम से मतलब लास्ट वैल्यू निकाल सकते हो, पॉप मतलब कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो, की डालिए, गेट से आप की डाल के उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है बेसिकली इंपॉर्टेंटली, तो आपके सामने यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करो, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगी तो ज़्यादा बेकार हो जाएगा। इवन प्रोग्रामिंग जब करते रहोगे आप मेरे साथ तब आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे। पर हाँ, मैं यहाँ पर फ्रॉम कीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अलग है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपने नहीं देखी आगे वाले लिस्ट विस्ट में, तो वो चीज़ मैं आपको रेंज करने के साथ साथ समझा दूंगा। तो चलिए गाइस रेंज को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर की रेंज बनाना चाहता हूँ। रेंज के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि आप बेसिकली व्हाट इज़ बेसिकली अ रेंज। आप जो फर्स्ट इंटीजर देते हो और लास्ट इंटीजर देते हो उसके ऑटोमेटिकली उसके बीच में जितनी भी इंटीजर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली पकड़ के आपको दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करता हूँ, रेंज के अंदर वैल्यूज़ डालता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रेंज के अंदर एक वैल्यू डालने की कोशिश की, चलिए डालते हैं 1 2 3, नहीं 1 और यहाँ 10, सॉरी मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पर आप रेंज के अंदर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आप खोजना चाहते हो, 1 से शुरू कीजिए 10 में पहुँच जाइए। तो अगर मैं NO को सिर्फ प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, क्या वो प्रिंट हो जाएगा? नो गाइस, ऐसा नहीं होगा। तो गाइज आपको जो लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, आपको ट्यूपल का यूज़ करना पड़ेगा, सेट का यूज़ करना पड़ेगा। पर गाइज हम तो ट्यूपल सेट में ये सब सारी चीज़ें नहीं सीखे। तो येस गाइज वहाँ पर एक फंक्शन आपने नहीं सीखा, दैट इज़ गाइज जब आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हो तो आप बेसिकली रेंज की मदद से ऑटोमेटिक लिस्ट बना सकते हो, ऑटोमेटिक सेट बना सकते हो, ऑटोमेटिक ट्यूपल बना सकते हो। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली एक लिस्ट का फंक्शन लिखते हैं। तो ये बेसिकली देखिए रेड हो गया, इसका मतलब लिस्ट फंक्शन एक्टिव हो चुका है। अब इसके अंदर जो हम एक रेंज डाल देते हैं, रेंज क्या है, मेरा रेंज है NO। आप यहाँ पर डायरेक्टली वो भी चीज़ लिख सकते हो, रेंज 1 to 10, वो उस पर आपका डिपेंड करता है। हम यहाँ पर अपना रेंज डाल दिए तो क्या एक लिस्ट बन के यहाँ पर प्रिंट होगा? एग्जैक्टली प्रिंट होगा। देखिए आप लिस्ट बन के प्रिंट हो चुका है। पर
वेट अ मिनट गाइज, यहाँ पर 10 प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि गाइज 9 वैल्यूज प्रिंट हुए हैं। जो लास्ट वैल्यू होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया था, लास्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होता। तो गाइज एक और चीज आपने यहाँ पर और सीख लिया इसके बारे में। आप अगर चाहें तो यहाँ पर ट्यूपल भी प्रिंट कर सकते हो। कैसे? सिंपल है गाइज, यहाँ पर आप सिर्फ ट्यूपल लिख दो। आप सेट चाहते हो तो सेट लिख दो, जो भी चीज़ आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेट चाहता हूँ, 3 चीज़ें ही तो बन सकती हैं, तो यहाँ पर सेट चाहता हूँ तो यहाँ पर सेट में प्रिंट होगा, जैसे भी चीज़ आप प्रिंट करना चाहो। बट फॉर एग्जांपल गाइज, मैं यहाँ ये जो वैल्यू है ये 1 2 3 4 है, मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद सीधा 3 आ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो यहाँ से 2 ही चीज़ मिस किया है। सो गाइज ये है ऑटोमेटिक फंक्शन कि अंदर वो ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि आप चाहते हो 1 से प्लस करना, पर मैं यहाँ पर 1 से प्लस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ 2 से प्लस करना। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? सो एग्जैक्टली गाइज आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, मैं तो हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने क्या मिस किया? हमने यहाँ पर मिस किया है गाइज, आपने यहाँ पर 1,10 देखा, इसके बाद है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन मतलब आप कितना से प्लस करना चाहते हो, आप तो यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो गाइज ऑटोमेटिकली ये 1 को असाइन कर लेता है। पर अगर आप कुछ डिफाइन कर देते हो तो वो उसे असाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कॉमा करके 2 लिख देना चाहता हूँ, मतलब 1 के बाद स्ट्रेट आप 2 प्लस कीजिए। तो चलिए 2 प्लस करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या यही चीज़ प्रिंट होगी? तो चलिए हम यहाँ पर सेट को लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। तो एग्जैक्टली गाइज 2 से प्लस होने लगा। अब गाइज हम क्या चाहते हैं कि हम तो 2 दे रहे हैं, यहाँ पर साइन नहीं डिफाइन कर रहे, ये +2 क्यों कर रहा है? तो जैसे कि गाइज मैथमेटिक्स में आपने सीखा कि प्लस साइन के लिए कुछ देना नहीं पड़ता, पर माइनस साइन के लिए आपको माइनस देना पड़ेगा। तो चलिए गाइज यहाँ पर एक बार माइनस करके देखते हैं। तो माइनस करने के लिए हमें पहले पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, पीछे से आप आगे जाओगे। तो आप समझ ही पा रहे हो एग्जैक्टली कि हम यहाँ पर जो 1 है उस पोजीशन को 10 डालते हैं, हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हम 0 तक पहुँचेंगे लास्ट में, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम -2 देंगे। तो चलिए -2 देकर देखते हैं क्या एग्जैक्टली ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर x को लिस्ट में प्रिंट करके देखते हैं। तो एग्जैक्टली गाइस 10 8 6 4 2 या आप माइनस करके इसे प्रिंट कर पा रहे हो। तो बेसिकली रेंज का यही काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉम कीज में आपको बताऊंगा, तो एग्जैक्टली गाइज आप यहाँ पर एक डिक्शनरी वेरिएबल क्रिएट करके कर सकते हो। डिक्शनरी वेरिएबल अगर ऑटोमेटिक क्रिएट करना चाहते हो तो DICT आप प्रेस कर सकते हो, DICT, उसके बाद आप डॉट जैसे प्रेस करते हो, कंट्रोल स्पेस क्लिक करो, यहाँ पर वही सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली आ गए। क्योंकि अब मुझे नहीं तो ऊपर एक डिफाइन करना पड़ेगा, एक एम्प्टी आप कह सकते हो, एम्प्टी एक डिक्शनरी। तो चलो वो बात हटाते हैं, हम यहाँ पर फ्रॉम कीज यूज़ करना चाहते हैं। आप अगर विवेक भी यहाँ लिख देते हो तो भी विवेक असाइंड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रॉम कीज आप ले लेते हो। फ्रॉम कीज का मतलब होता है कि आप जो कीज असाइन कर रहे हो ना, आप जितने भी कीज असाइन करोगे वो सारे कीज इसके अंदर फिट हो जाएंगे। नंबर में क्या है अभी 10 8 6 4 2, वो सारी कीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे? कीज। और उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो एक ही वैल्यू सभी में जाएगा। हर एक की के लिए सेम वैल्यू 12 चाहते हैं, तो क्या एग्जैक्टली ये प्रिंट होके आएगा? यस गाइस, क्यों नहीं आएगा? ये देखिए डिक्शनरी के अंदर फ्रॉम कीज नंबर देखिए 10 8 6 4 2 वो सारे कीज हैं, और 12 जो है उसके अंदर बन चुका है। अब आपको समझ में नहीं आता होगा तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ SAM, ठीक है, सैम। तो सैम मैंने डाला, क्या ये हर एक वैल्यू सैम पे आ गया है? तो गाइस जैसा भी आप डिफाइन करें ये बेसिकली एक ही तरीके से वैल्यूज ले लेगा। तो फ्रॉम कीज का यही काम है। तो बेसिकली आपको गाइस अभी तक रेंज भी समझ में आ गया होगा, अभी तक आपको या डिक्शनरी समझ में आ गया होगा। अभी तक गाइस हमने काफ़ी डेटा टाइप्स कवर कर लिए, जितने भी डेटा टाइप्स थे। अभी तक हमारी सिर्फ 2 डेटा टाइप बच चुकी है जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। बिफोर स्टार्टिंग आप वो सब करो, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे ट्रूथ टेबल और ये सब सारी चीज़ें सीखोगे जो बोर्ड में मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि नॉर्मली आपको कंप्यूटर पे सिखाने के लिए मेरे पास पेन टैब नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आप यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, हम सीखते हैं। बेसिकली 2 चीज़ें बची हैं, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक है बूलियन अलजेब्रा। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा वो आदत हो गई है मैथमेटिक्स की। तो गाइस यहाँ पर बूलियंस के बारे में हम सीखेंगे। तो बूलियंस क्या होते हैं? एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। तो बूलियन में 2 वैल्यूज होते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। उसको भी एग्जैक्टली हम कहेंगे ट्रू को 1 और फॉल्स को 0। वो सारी चीज़ें एक सिंपल है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हम आसानी से समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं C के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स C से स्टार्ट होता है, तो C ले लिया, तो C हो गया। तो अब यहाँ पर 1 पहले क्या होता है? रियल नंबर से, एक रियल नंबर है, और यहाँ पर हमें 3 लेता हूँ। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है क्या I होता है ना,
वो जो a प्लस आई बी, तो यहाँ पर i को लेंगे j, क्योंकि ये पाइथन j समझता है, तो यहाँ पर हम j ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसे प्रिंट करके देखेंगे तो यस गाइस, अगर हम इसका टाइप जानना चाहते हैं तो किसी भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप जानना है तो आप बेसिकली यहाँ पर टाइप लिखिए और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल का नाम दे दीजिए, सिंपल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो बेसिकली क्लास कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो बहुत सारे वीडियोस में मैंने मिस किया। और अगर गाइस किसी भी वेरिएबल का आप लोकेशन जानना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आईडी लिखा और आईडी के अंदर ये सारी वैल्यूज़ मैंने डाल दिए। फॉर एग्जांपल मैं सी की लोकेशन जानना चाहता हूँ, तो ये है गाइस सी का लोकेशन। आप यहाँ पर किसी भी, आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि पाइथन में जो लोकेशंस होती है, जो लोकेशन होती है वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर b इज इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, दोनों की वैल्यूज 10 है। अब मैं अगर id ऑफ द v को निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सोचिए a की id निकालना चाहता हूँ, तो a की id जो है, अब b की देखिए, अब b की id क्या होगी, तो यहाँ पर b की भी आईडी सेम होगी, डिट्टो सेम, क्योंकि ये वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, मैंने वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, b की वैल्यू कर देता हूँ 9, तो क्या b की वैल्यू चेंज हो जाएगी? यस गाइस, क्यों नहीं चेंज होगी। यहाँ पर मैं अब b की आईडी निकाल के देखता हूँ, एग्जैक्टली b की आईडी चेंज हो गई। आईडी का मतलब है एड्रेस ऑफ लोकेशन, मतलब ये कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही है कंप्यूटर के अंदर, वो की एक लोकेशन होती है, जो लोकेशन आपको यहाँ से पता चल रहा है। और किसी भी चीज़ का आप, जैसे कि b का सोचिए मैं टाइप निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं b एक इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पर देखिए क्लास इंट आ गया। तो बेसिकली आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आपको बुलियन में ट्रू फॉल्स लेना है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ a को लिख देता हूँ कैपिटल में ट्रू, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसका कलर आ जाएगा, मतलब ये एक बुलियन अलजेब्रा डिफाइन हो चुका है। अगर मैं अभी a को प्रिंट करूँ तो a एक ट्रू वैल्यू डिफाइन कर रही है। अगर मैं इसकी टाइप निकालना चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी टाइप निकालना चाहता हूँ कि a की अभी नई टाइप क्या है, तो नई टाइप जो है उसकी टाइप है बूल मतलब बुलियन। सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। ये बहुत ही बुलियन काम आता है जब आप सॉर्टिंग करोगे, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आएगा और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग काफ़ी कुछ पहले से तैयार कर चुके हैं। हम अब नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली IDE में जंप करेंगे और बीच में मैं आपको एक बार बिटवाइज ऑपरेटर और आपको जो चीज़ें जैसे कि ट्रूथ टेबल और ये सब क्या होता है वो अलग सिखाऊंगा, तो वो आप अलग से देखना, प्रोग्रामिंग तो अलग होगी। तो वो सारी चीज़ें आप समझ चुके हो बेसिकली क्या होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक और बताने वाला था, दैट इज़ अबाउट द क्वेश्चन फॉर टुडे। सो गाइस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, आपको मुंह से डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन 3 विच बेसिकली कैलकुलेट्स द area of any triangle, not right angle isosceles triangle, so basically any triangle. And you also need to write a program in Python 3 which basically swap two numbers, like a में 10 की वैल्यू है, b में 9 की वैल्यू है, swap two numbers using a third variable एंड विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल। तो ये प्रोग्राम हम बेसिकली दोनों प्रोग्राम एक वीडियो में करके भी देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों प्रोग्राम मुझे करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको वो सारे नाम दे सकूँ कि आपने ये करेक्ट किया था या फिर गलत। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर लिख के बताइए, क्योंकि वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, जिससे कि आपको लगेगी शायद बोरिंग। तो इसलिए अगर आप अभी तक देख रहे हो तो बहुत इंटरेस्ट है आपको, आप बहुत आगे जाओगे और मैं भी आगे जा रहा हूँ। गाइस मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। इवन अगर मैं ऑलरेडी जानता हूँ फिर भी गाइस वीडियो बनाने के पहले मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है कि मैं कोई चीज़ मिस ना कर दूँ। एग्जैक्टली एक दो चीज़ मिस हो ही जाती है स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पर भी, पर अगर मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में वो कवर हो जाए, मैं अपनी वीडियोज़ को ही 4 बार देखता हूँ कि कुछ मिस तो नहीं कर दिया ये वो। तो बहुत सारी चीज़ आपको लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो आप प्लीज़ अपनी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए अपने किस फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।